अगर भ्रष्टाचार पकड़ने वाला खुद ऐसे विलासिताओं में खो जाए तो क्या भारत में भ्रष्टाचार पर सचमुच नियंत्रण हो पाएगा? क्या इस देश के लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक रह पाएंगे क्या? दरअसल दोस्तों, लोकपाल को लेकर एक खबर निकल करके आ रही है, जिस खबर को सुनने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित है। दरअसल दोस्तों, देश के अंदर जो पैसा है उस पर जिम्मेदारियां दी गई थी कि देश के पैसे का गलत इस्तेमाल ना किया जा सके, उस पर निगरानी करने के लिए, उस पर नजर बनाए रखने के लिए लोकपाल लाया गया था। और लोकपाल से जुड़ी हुई एक खबर निकल करके आ रही है जिससे हर कोई स्तब्ध है, हर कोई आश्चर्यचकित है। खबर क्या है? सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। खबर के आधार पर बताया जा रहा है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए नियुक्त लोकपाल अब 70 लाख की BMW से चलेंगे। टेंडर निकलते ही उठने लगे सवाल। जी हां दोस्तों, टेंडर निकलते ही सवाल उठ खड़े हो गए हैं। और इस पर न सिर्फ पत्रकार बयान दे रहे हैं, बल्कि जो समाज से जुड़े हुए जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कानूनी दांव पे समझते हैं, प्रशांत भूषण जैसे जो लोग हैं, वो सब कुछ सामने आकर के सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सब कुछ आपको बारीकी से बताने जा रहा हूं दोस्तों। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या है कि इसी 16 अक्टूबर को, 16 तारीख को लोकपाल के एक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसमें लोकपाल के चेयरपर्सन समेत 7 सदस्यों के लिए कारों की खरीद के लिए एक टेंडर आमंत्रित किया जाता है। और सुनने में वैसे आपको नॉर्मल लगेगा दोस्तों, लेकिन विवाद यहां से शुरू होता है क्योंकि नोटिफिकेशन के मुताबिक लोकपाल को लगभग 7 BMW 3 सीरीज LI गाड़ियां चाहिए थी, जिसको लेकर कई सारे सवाल उठ खड़े हो गए कि भैया लोकपाल को आखिर इतनी महंगी गाड़ी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत है। इसी पर लेकर के दोस्तों भूचाल मचा हुआ है कि जो देश का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो सके, जिसके लिए लोकपाल लाया गया था, अब उन अधिकारियों को ही 70-70 लाख रुपए की गाड़ियों BMW से घूमने की पैसे चाहिए कि वो गाड़ी खरीद सके। नोटिफिकेशन जारी किया जाता है दोस्तों वही लोकपाल है जो सन 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन की देन की वजह से, दबाव की वजह से सरकार यह निर्णय लेती है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी संस्था बनाई गई थी जो कि स्वतंत्र हो सके और देश में घोटालों पर, भ्रष्टाचार पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। इसी के लिए ये लोकपाल लाया गया था, उसका गठन किया गया था। लेकिन दोस्तों, आज ये खबर निकल करके आ रही है कि 7 BMW कारें चाहिए, उन अधिकारियों को चाहिए जो पैसे देश में गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी निगरानी करने के लिए गठन किया गया था। अगर भ्रष्टाचार पकड़ने वाला ही खुद ऐसे विलासिताओं में खो जाएगा तो सोचिए कि सच में देश के अंदर क्या भ्रष्टाचार नियंत्रण हो पाएगा। यही मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था दोस्तों, और उसको लेकर इस वक्त भूचाल मचा हुआ। मैं एक एक खबर में आपको बारीकी से बताने जा रहा हूं किसने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले पी चिदंबरम साहब क्या कह रहे हैं, उनका इंग्लिश में ट्वीट है, पहले मैं पढ़ देता हूं। When honorable judge of the Supreme Court are providing modest sedan, why do the chairman and 6 members of the Lokpal require BMW's car? Why spend public money to acquire these cars? I hope that at least 1 or 2 members of the Lokpal have refused or will refuse to accept this car. यानी उनका कहना ये है दोस्तों, वो ये कह रहे हैं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्टों के जजों को साधारण सेडान मामूली कारें दी जाती हैं, तो लोकपाल के चेयरमैन और 6 सदस्यों को BMW जैसी लग्जरी कारें क्यों चाहिए? जनता के पैसे से इन गाड़ियों को खरीदने की क्या जरूरत है? उम्मीद है, पी चिदंबरम साहब ये कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि लोकपाल के कम से कम 1 या 2 सदस्य जो है ये गाड़ी लेने से इनकार कर देंगे। जी हाँ, अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। बड़े माने जाने वकील प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं, पहले इंग्लिश में। The institution of Lokpal has been grounded to dust by the Modi government by keeping it vacant on many years and then appointing several members who are not bothered by graft and are happy with their luxuries. They are now buying 70 lakhs BMW cars for themselves. हिंदी में बता देता हूं, हिंदी में कह रहे हैं, लोकपाल जैसी संस्था को मोदी सरकार ने लगभग धूल में मिला दिया है। पहले तो इसे कई सालों तक खाली रखा और जब भरा तो ऐसे चापलूसी सदस्यों से जिन्हें भ्रष्टाचार की कोई चिंता नहीं, बस अपनी सुविधाएं और ऐशो आराम से मतलब है, अब ये वही सदस्य अपने लिए 70 लाख की BMW कार खरीद रहे हैं। दोस्तों आप बताइए कि क्या सच में ये गंभीर मामला नहीं है? लोकपाल का, जिस लोकपाल का गठन ही इस वजह से हुआ था कि देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सके, जो है
देश का जो पैसा है गलत तरीके से खर्च न किया जा सके, उनकी निगरानी करने के लिए जब इस लोकपाल का गठन किया जाता है, सोचिए कि वही जो गठन में रहने वाले जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको 70-70 लाख रुपए की BMW चाहिए। तो सोचिए कि कैसे नियंत्रण ये हो पाएगा भ्रष्टाचार अपने देश के अंदर जो हो रहा है। फिर देश के अंदर कैसे जागरूक हो पाएगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यही मामला नहीं रुक रहा है, आगे जरा देखते हैं। ये देखिए, अंकित कुमार अवस्थी वो ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यही है वो लोकपाल के 7 सदस्य जो लग्जरी BMW कार पर चढ़कर भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। और ये तस्वीरें देखिए, कर्मचारी हैं 7, ये लोग हैं वही लोकपाल जो 7 सदस्य हैं, ये वही लोग हैं। ये फोटो ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए कहा था कि बहुत दिनों से लोकपाल की कोई खोज खबर नहीं आ रही थी, लेकिन अभी एक खबर आ रही है एकदम सही वजह से। लोकपाल की एक तरफ से 7 लग्जरी BMW कार खरीदने के लिए टेंडर जारी किया गया है। प्रत्येक कार की कीमत लगभग 70 लाख बताई जा रही है, यानी कुल मिलाकर के लगभग 5 करोड़ का खर्चा बैठ रहा है। बताया जा रहा है कि गाड़ियां लोकपाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक उपयोग के लिए होंगी। ये सवाल है दोस्तों अपने आप पर। सोचिए कि लोगों के अंदर किस कदर जो है गुस्सा आ रहा है, लोगों के अंदर किस तरीके से क्या बीत रही होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। विजय जी कह रहे हैं कि शौक सरकारी खर्चों से ही पूरा करना है तो ले लो भाई, सरकार में आने के बाद खजाना पर सबका हक हो जाता है। 2 ट्वीट कर रहे हैं, एक में न्यूज़ 24 की ट्वीट है और दूसरे में BMW कार है, और उसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है लोकपाल को चाहिए 70 लाख वाली 7 BMW कार। अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों, आखिर ये कैसे भ्रष्टाचार को खत्म हो पाएगा। अगर देश के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पैसे गलत तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसकी निगरानी क्या BMW कार से ही हो पाएगा? अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। और यही मसला नहीं रुक रहा है, कई सारे ऐसे लोग भी हैं, कई सारे ऐसे पत्रकार भी हैं, जब वो कह रहे हैं कि जब ये लोग पहले भी BMW कार से घूम चुके हैं, जब ये अपनी BMW कार मेंटेन करते हैं, फिर जब इन लोगों ने BMW कार मांग ही ली तो उन्होंने गलत क्या किया, ये सवाल है दोस्तों। तो सवाल ये है मेरा, और इसका जवाब मैं ऐसा देना चाहता हूं, देश के पैसों गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए उसके लिए गठन किया जाता है। जब वही संस्था जब 70-70 लाख की BMW कार से घूमेंगे उनके लोग, तो फिर क्या देश के अंदर मैसेज जाएगा दोस्तों? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसीलिए सवाल पूछा भी जा रहा है कि क्या यही है देश का नया एंटी करप्शन मॉडल? क्या वही लोकपाल सदस्य हैं जो BMW 70 लाख की गाड़ियों से घूमने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं कि क्या लोकपाल अब जनता की आवाज का प्रतिनिधि नहीं या सिर्फ लग्जरी कार का प्रतीक बनने जा रहा है? आप क्या सोच रहे हैं दोस्तों? अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर को लेकर के आपकी राय क्या है, आप जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।